हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास undergoes completely inelastic one dimensional collision. The body A moves with velocity v1 while body B is at rest before collision. The velocity of the system after collision is v2. The ratio v1 ratio v2 is, here we have done four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as inelastic collision, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो मोमेंटम एक तो वो कंजर्व रहता है. इनइलास्टिक कोलिजन में जब भी दो बॉडी कोलाइड करती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती है और सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती है. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है कि बिफोर कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास दो बॉडीज दे रखी है, ए और बी. बी यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन में है, तो हम इसको u2 0 मान के चलते हैं. इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इट इज v1. नाउ यहाँ पे जब कोलिजन होता है तो दोनों इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं, दोनों सेम वेलोसिटी v के साथ यहाँ पे मूव करते हैं. द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2, तो हम इसको v2 ही कंसिडर करेंगे. दोनों का मास सेम है, तो हम m से यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे. तो बिफोर कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम होगा दिस विल बी गिवन एज इनिशियल मोमेंटम, और ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा m इंटू v1. दिस विल बी गिवन एज m इंटू v2 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी. इसी तरीके से m प्लस m, दिस विल बिकम 2m, और ये आ जाएगा v2 के बराबर. तो वैल्यू आ जाएगी m इंटू v1 इक्वल्स 2m इंटू v2. m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास v1 बाई v2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 2:1. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.